नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के ऊपर रणनीति और साथ ही साथ एक स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपके झारखंड पीसीएस जो कि परीक्षा की नोटिफिकेशंस डेट वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुके हैं कि आपके प्रारंभिक परीक्षा मार्च में आयोजित कराई जाएगी। अभी तो फ़िलहाल जो डेट आ चुका है आपका कि 8 मार्च को आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा की जो डेट है वो मई में है, मई महीने में है। और उसके बाद आपके इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस वगैरह जून में कराए जाएंगे। अब चूंकि समय भी बड़ा कम है आपके पास, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले दो जीएस पेपर, जीएस 1 और जीएस 2 पेपर, दोनों पेपर में इसकी भूमिका है, वो सब्जेक्ट है आपकी समसामयिकी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है आपके प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक बेहतरीन डिस्कशन करेंगे हम सब और समझेंगे कि सर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है जो हमारी परीक्षा में आने की संभावना होगी। साथ ही साथ इसके वेटेज कितने हैं, विगत वर्ष के जितने भी पेपर आपके हुए हैं, अगर हम सब उस चीज़ को भी एनालाइज करें, एनालिसिस करते हैं अच्छे से, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके दोनों पेपर में, चाहे जीएस पेपर 1 हो चाहे जीएस पेपर 2 हो, दोनों में करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये बहुत ही आवश्यक है कि अगर आप करंट अफेयर को मजबूत तरीके से एक स्ट्रेटजी के संग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं पिछले लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2025 के पूरे और लगभग जून से 2024 जून से लेकर टिल जनवरी 2026 तक की करंट अफेयर आपके पास होनी चाहिए, है ना। सब कुछ पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और सभी चीज़ों को गहराई से समझेंगे कि सर कितना महत्व है, कितना महत्व नहीं है, कितने नंबर का वेटेज है और किस तरह से आसानी से आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके झारखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जो कि करंट अफेयर से जुड़ी होगी। तो सबसे पहले आ, हाँ, ये कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा 2026 के लिए है, ठीक है। 2026 जो कि आपका पेपर कब होना है, सबको पता है कि सर ये पेपर है मार्च में, है ना। मार्च कब है, 8 मार्च को, है ना। 8 मार्च को फिलहाल आयोजित कराई जाएगी, ये ऐसा नोटिफिकेशन में है और संभवतः हमें लगता है कि ये हो भी जाएगा अपने समय पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों पे आते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। अब बहुत बड़ा भूमिका है करंट अफेयर का, ये ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर की बातें करें तो क्या सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि क्या सर ये केवल और केवल जीएस पेपर 1 के लिए है या जीएस पेपर 2 के लिए, क्योंकि आपको पता है दोनों में 100-100 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या सर केवल जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर आता है या जीएस पेपर 2 में आता है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जीएस पेपर 1 के तहत जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो आते हैं आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं, है ना, नेशनल न्यूज होता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, है ना। नेशनल और इंटरनेशनल जो भी खबरें होंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी खबरें होंगे, वो आपको पेपर 1 के तहत देखने को मिल जाएगा। और पेपर 1 के तहत जो इसका वेटेज होगा नेशनल और इंटरनेशनल का, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो वेटेज होगा ना, इसकी जो भागीदारी होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, वो आप मान के चलिए कम से कम 15 से 18 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। अब ये मान के चलिए, है ना।
15 से 18 क्वेश्चंस के जो वेटेज होते हैं वो आपको दिखेगा जीएस पेपर 1 के तहत। फिर मन में एक प्रश्न आएगा कि सर जीएस पेपर 2 में भी आता है? बिल्कुल आता है। जीएस पेपर 2 में भी आपको क्या दिखेंगे? तो यहाँ पे आपको दिखेगा झारखंड विशेष, झारखंड विशेष, झारखंड स्पेशल। मतलब आप अपने राज्य में घटित हो रहे पिछले 1.5 साल के समसामयिकी को पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो जीएस आपके पेपर 2 के तहत पूछे जाएंगे। झारखंड की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा झारखंड के नागरिकों के लिए कौन कौन सी चीज़ें लाई गई हैं, बजट में क्या क्या बताया गया है, इकोनॉमी सर्वे के तहत क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, झारखंड के ऐसे व्यक्ति जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, या उन्हें किसी क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, या झारखंड का कोई ऐसा प्लेस है जो हाल ही में चर्चे में आया है, झारखंड की कोई रैंकिंग है, अभी सब कुछ लिखेंगे भी अच्छे से, झारखंड की कोई रैंकिंग ऐसी है जो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए रैंकिंग में टॉप पे आता है झारखंड, जैसे एसडीजी इंडेक्स वगैरह आते हैं, ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, 1 से 2 प्रश्न इस बार आपके पेपर में 100% आने वाला है, वो है वन रिपोर्ट 2023। वन रिपोर्ट 2023 से आपके झारखंड स्पेशल में कम से कम 1 से 2 प्रश्न 100% बेटा आने वाला है, उसको जरूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आता है बात कि सर पेपर 2 में भी करंट अफेयर का योगदान कितने नंबर तक का हो सकता है? तो इसमें भी आप मान के चलिए कि पेपर 2 में जो करंट अफेयर का वेटेज होगा वो लगभग आप मान के चलिए कि ये भी 12 से 15 क्वेश्चन का वेटेज होता है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका मतलब कहने का ये हो गया कि सर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ओवरऑल अगर हम आपसे पूछे कि पूरे पेपर में GS1 और GS2 दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो करंट अफेयर का वेटेज क्या है? अगर हम आपसे कह दे कि सर GS पेपर 1 और GS पेपर 2 अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो करंट अफेयर का जो वेटेज है वो कितना है? लगभग आप मान के चलिए वेटेज है 30 प्लस माइनस आप 2 कर लीजिए, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि 30 प्रश्न तो आने ही आने हैं, 30 प्रश्न आने ही आने हैं। हो सकता है कि इधर 12 पूछ दे, इधर 18 पूछ दे, इधर 20 पूछ दे, क्या पता इधर 20 पूछ दे तो इधर 15 पूछ दे, 10 पूछ दे, तो वेटेज आपको देखने को मिलेगा। जो विगत वर्ष के अब तक बेटा पेपर हुए हैं, पिछले कई वर्षों में जो आपके पेपर हुए हैं, अगर हम उन सभी पेपरों को आधार मान के चले कि विगत वर्ष में किस किस तरह से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर उनको आधार मान के उसको एनालाइज किया जाए तो ये निकल के आता है कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि पेपर 1 में 12 क्वेश्चन है तो पेपर 2 में कम से कम 16 क्वेश्चन दे दिया गया है, या पेपर 2 में 7 से 8 क्वेश्चंस दे दिया गया है तो पेपर 1 में कितना दे दिया? 20 क्वेश्चंस दे दिया है। तो ये वेटेज जो है ना हमेशा वेरिएबल्स है, कभी जीएस पेपर 1 में, कभी जीएस पेपर 2 में। और कई सारे महत्वपूर्ण बेटा इसमें टॉपिक्स भी हैं, और कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो मिसलिनियस के तौर पर देखे जाते हैं, विविध के तौर पर देखे जाते हैं। तो आज इन्हीं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि सर करंट अफेयर एक बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है। मतलब करंट अफेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय करंट अफेयर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो, चाहे आपके झारखंड विशेष से पूछा जाए, ये खुद में एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ब्रॉड एरिया है।
बहुत वास्ट एरिया है ये। आप इस चीज को जज करना कि सर प्रश्न यहां से पूछ देगा एग्जामिनर, इस क्षेत्र से पूछ देगा, तो ये कोई नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो तो आयोग के ऊपर है कि जो प्रश्न आपको बनाया जा रहा है वो किस हिसाब से देख रहे हैं, किस हिसाब से वो सोच रहे हैं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन एज अ अध्यापक, एज अ टीचर, पिछले कई वर्षों से करंट अफेयर की कक्षाएं अलग अलग राज्यों के पीसीएस जो पेपर हो रहे हैं लेने के बाद ये समझ में आ चुका है कि एग्जामिनर या फिर आयोग जो पेपर बनाते हैं उसमें जो टॉपिक कंसीडर किया जाता है, जो विषय सूची के अंदर जो टॉपिक होते हैं कि ये टॉपिक से प्रश्न आएगा, तो एक तरह से अगर आप देखो तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जिससे एग्जामिनर अपने आप को या आयोग अपने आप को हटा नहीं सकता कि नहीं हम यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं देंगे। अगर वो 10-12 टॉपिक ऐसे हैं अगर हटा दिया जाए तो करंट अफेयर में फिर कुछ बचेगा नहीं। खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं, हम आपके अवेयरनेस की जागरूकता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जागरूकता में बात करना हो तो तमाम तरह की चीज़ें देश दुनिया में चल रही है उसकी जानकारी आपको होगी। लेकिन महत्व ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि सर दुनिया भर की जो इतनी समसामयिकी है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर देखा जाए ना तो सच में अगर करंट अफेयर के पूरे टॉपिक्स को एक एक टॉपिक को लिखा जाए ना तो मिनिमम 60 से 70 टॉपिक हैं। 60 से 70 टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिला के। अभी स्पेशल छोड़ दीजिए, जैसे आपका झारखंड है तो झारखंड के स्पेशल टॉपिक को तो हम किनारे रख रहे हैं, उसमें भी 5-7-10 टॉपिक जोड़ लीजिए, तो ओवरऑल अगर आप टॉपिक जोड़ेंगे ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेको तो लगभग 50-60-70 मतलब 60 से 70 के बीच में टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो मन में तो ये प्रश्न उठेगा, दुविधाएं आएंगी कि सर 60-70 टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मात्र और मात्र 5 से 7 टॉपिक के बीच से ही पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बात का कैसे पता चले कि सर हम जो 60-70 टॉपिक में से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है लगभग 8 से 10 टॉपिक हम वहीं क्यों ना अच्छे से पढ़ ले। एग्जामिनर वहां से नजर हटा ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में या पिछले 1-1.5 साल में घटनाएं जो घटित हुई हैं ये तो वहीं से प्रश्न पूछेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आयोग नोटिफिकेशन जारी करता है तो कभी भी आप उस नोटिफिकेशंस में पढ़ेंगे तो कहीं ये नहीं लिखा होता है कि हम पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूछेंगे, पिछले 1.5 साल की करंट अफेयर पूछेंगे, या फिर वहां ये नहीं लिखा होता है कि हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हम नीति आयोग के बारे में पूछेंगे, हम खेल जगत से पूछेंगे, ये कहीं नहीं लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। केवल और केवल लिखा जाता है समसामयिकी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें, क्या लिखा होता है? समसामयिकी। तो आयोग के द्वारा जब पेपर सेट किया जाएगा तो समसामयिकी में वो कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके जीएस वाले सब्जेक्ट से जोड़ के दे दे, कुछ ऐसे अमेंडमेंट हाल ही में हुए हैं, कुछ बदलाव किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो पॉलिटिकल करंट अफेयर है बट उठा के आपको दे देगा राज्य व्यवस्था से जोड़ के। तो आप बोलोगे सर ये तो जीएस का क्वेश्चन है, करंट में क्यों आया? क्योंकि भाई चर्चा में आ गया ना, वर्तमान में चर्चा में आया तो वो करंट का पार्ट बन गया, घटनाक्रम का पार्ट बन गया। यही तो होता है समसामयिकी, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एग्जामिनर किसी भी तरह से कहीं भी पूछ सकता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि विगत वर्ष के पूरे पेपर को आप एनालाइज करें अच्छे से, जो कि मैंने किया है आप सभी के लिए। तो आशा करते हैं कि अब जो हम आपको टॉपिक्स चर्चा करने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स को अगले 15 दिन में आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और हमारी संस्था दृष्टि के ऊपर मैगजीन्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, आप जाके उसको एसेस भी कर सकते हैं, मेरी भी क्लासेस पढ़ी होंगी, सब कुछ है आपके पास। बस 15 दिन बैठ के मेहनत करनी है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। करंट अफेयर कम से कम 30 नंबर अगर हम मान के चले आ रहा है तो आप मान के चलिए कि 25 नंबर आप बैठे बैठे पा जाएंगे। केवल पढ़ पढ़ के आप आराम से कहेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल मेहनत से पढ़ाई करनी है। तो आइए कुछ हमने आपके लिए ना एनालिसिस किया हुआ है कि आपके ये टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी टॉपिक्स को एक बार आप लिख लीजिए और फिर उसके बाद भी हम लोग उसके अंदर क्या है बेटा चर्चा करेंगे कि सर उसमें क्या क्या टॉपिक्स और भी आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब कुछ हम लोग क्या है कवर करेंगे। सबसे पहले आइएगा एक एक टॉपिक्स हम आपको बताते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं।
कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी सब पे चर्चा करेंगे कि सर साइंस एंड टेक में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, सब पे चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा, बुक्स एंड ऑथर्स। तीसरा, स्पोर्ट्स। चौथा, मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। पांचवा, अवार्ड एंड ऑनर्स। ऑनर्स, ठीक है। अब अवार्ड एंड ऑनर्स जो आप कवर करेंगे ना, इसमें दोनों होगा। क्या क्या होगा इसमें बेटा? नेशनल भी होगा और इंटरनेशनल भी होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, अभी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज, ठीक। उसके बाद आपके आते स्कीम, ठीक है, स्कीम्स। फिर आपके आते हैं पॉलिसी, नीतियां, ठीक है, ठीक है, स्कीम्स, पॉलिसीज, नीतियां, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में तो जानना ही जानना है, साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या करना है आपको, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में जानना है। क्या है? अपकमिंग इवेंट्स। इस पे चर्चा करेंगे कि अपकमिंग इवेंट्स में क्या आता है। उसके बाद बेटा आता है आपकी रैंकिंग। रैंकिंग, रैंकिंग भी आपको दो तरीके से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। रैंकिंग भी आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। ठीक, नेशनल में जो रैंकिंग आप पढ़ेंगे वो झारखंड स्पेशल भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। झारखंड स्पेशल पढ़ेंगे, अभी हम बताएंगे कि झारखंड स्पेशल में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है ना। रैंकिंग के बाद बेटा आएगा नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, ठीक। उसके बाद आएंगे ऑपरेशन। क्या है? ऑपरेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है वन रिपोर्ट 2023, मतलब IFSR रिपोर्ट्स 2023। अब इसमें भी आपको दोनों पढ़ने हैं इस रिपोर्ट में, एक भारत का, ठीक है, और एक
झारखंड का अलग से, है ना, झारखंड स्पेशल, ठीक। और कुछ आप ले लीजिए मिसलिनियस, मिसलिनियस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पिछले आपके लगभग 5 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद हमने प्राप्त किया है कि सर यहाँ से आपके प्रश्न वगैरह परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, लिख लिया मैंने सब। चलिए अब एक एक करके सभी को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसका, साइंस एंड टेक। अब देखिए साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है आपको इसरो से संबंधित चीजें पूछ सकता है, या फिर इसरो के जो अपकमिंग, है ना, अपकमिंग जो इवेंट्स हैं, है ना, इसरो के जो अपकमिंग इवेंट्स है जो होने वाले हैं, जैसे चंद्रयान 3 के बारे में हो गया, या फिर मान लीजिए इसरो के द्वारा हाल ही में आदित्य एल मिशन जो 2023 में किया गया उसके बारे में पूछ सकता है ना। और अभी रिसेंटली कई सारे और भी प्रक्षेपण किए गए हैं, या इसरो के द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक्स मिसाइल्स वगैरह बनाई गई है, कई सारी उपलब्धियां हैं इसरो की, तो इसरो से संबंधित 100% प्रश्न पूछ सकता है, पहला। दूसरा, माइक्रोबायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस उसके फैक्चुअल पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बैक्टीरियाज जो है हमारे साइंस वाले पार्ट से जुड़ा होता है। अब हमारा जो कोर साइंस वाला भाग है, कोर साइंस का मतलब जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह पढ़ते हैं, जीवाणु वगैरह पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो चर्चा में आ जाते हैं, ठीक है, जानवरों में पाए जाते हैं, तो वो करंट में आ जाते हैं, तो संभवतः वहां से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसी का पार्ट आ जाता है वो, ठीक है। या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अगर पूछता चाहे तो नासा के बारे में पूछ सकता है, या फिर और क्या पूछ सकता है साइंस एंड टेक के अंतर्गत कि हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर कौन सी स्पेस स्टेशन से या कौन से प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, ये पूछ सकता है। भारतीय स्पेस स्टेशन से किस दूसरे देश का अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया गया है। इस तरह से प्रश्न फैक्ट पे आधारित पूछेगा, फैक्चुअल पूछेगा, ना कि कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये साइंस एंड टेक्स से ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं, अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन सभी से नहीं पूछेगा। जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में वो इसरो के वर्तमान और इसरो के अपकमिंग जो इवेंट्स होने वाले हैं, इसरो जो प्रक्षेपण वगैरह करने वाला है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, पूछे भी गए हैं आपके पेपर में, तो उस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक। अब आता है बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किताब होते हैं और उसके जो लेखक होते हैं। अब मन में प्रश्न ये आएगा कि सर बुक्स एंड ऑथर्स तो बहुत सारे हैं, नहीं, आपको क्या करना है, बुक्स एंड ऑथर्स में लास्ट केवल 9 मंथ्स में देख लीजिएगा, है ना, पिछले 9 महीने में, अभी से जनवरी से लेके पीछे चले जाइए 9 महीने, मतलब अगर प्रॉपरली अगर देखें तो फरवरी मार्च 2025 से लेकर दिसंबर तक में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई है ना, न्यूज में, उसके राइटर्स को जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि पिछले 1.5-2 साल की पूरे लगे किताब पढ़ने के लिए, नहीं, ऐसा मत करिएगा। 6 से 9 महीने के बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लेंगे, पर्याप्त है, उससे क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं करंट में, ठीक। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों है इसमें, एक तो पहले झारखंड स्पोर्ट्स भी देखना है आपको, है ना, या फिर झारखंड के कोई पर्सन है ना, झारखंड का कोई व्यक्ति है जो स्पोर्ट्स में, खेल के दुनिया में किसी गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जैसे मान लीजिए ओलंपिक्स में खेलने गए, चाहे पैरालंपिक्स में खेलने गए, चाहे टेनिस में खेलने गए, चाहे क्रिकेट से जुड़े हो, चाहे वॉलीबॉल से जुड़े हो, चाहे इंडोर गेम से जुड़े हो, चाहे आउटडोर गेम से जुड़े हो, किसी भी हो, जो इंडोर गेम्स होते हैं बैडमिंटन वगैरह, तमाम तरह के शतरंज वगैरह सब कुछ होते हैं इंडोर, और ये जो आउटडोर गेम्स होते हैं, तो इंडोर और आउटडोर से जुड़े हुए वह व्यक्ति जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। दूसरा, और ऐसे ही सेम भारत के
अन्य राज्यों से भी जो आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल वगैरह अर्जित किए हुए वो। दूसरा, गेम से रिलेटेड एक चीज और पूछता है कि झारखंड में कौन सी चीजें ऑर्गेनाइज्ड कराई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड जो हुआ है ना कोई गेम्स, ध्यान रखिएगा, अगर वो झारखंड में हुआ है ना, अगर कोई गेम है बेटा और वो झारखंड के अंदर आयोजित कराया गया है तो उससे संबंधित पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो स्पोर्ट्स से दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक आपके झारखंड के वो बहुत फेमस व्यक्ति, फेमस खिलाड़ी जो किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा है और हाल ही में बहुत अच्छी उनकी रैंकिंग आ चुकी है, या उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, या किसी खेल में वो पहले व्यक्ति हैं झारखंड के, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, फर्स्ट पर्सन्स को लेके पूछ सकता है ना, फर्स्ट पर्सन्स ऑफ झारखंड गेम से संबंधित है, किसी गेम्स में वो पहले व्यक्ति हैं, उन्होंने गोल्ड अर्जित किया है या सिल्वर या कांस्य जो भी किया है, लेकिन अगर पहले व्यक्ति हैं या पहली महिला है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना। अब देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या क्या आपको पढ़ना होता है ये ध्यान रखिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज में बेटा ना दो चीजें, तीन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको पता होना चाहिए प्लेस, सर इसका आयोजन कहां पे हुआ है। दूसरा, बिटवीन कंट्री, है ना, बिटवीन कंट्री, किन दो देशों के बीच में ये युद्ध एक्सरसाइज हुआ है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। टाइम का मतलब क्या हो गया, डेट, मान लीजिए डेट लिख लीजिए, टाइम मत लिखिए, डेट लिख लीजिएगा। तो डेट आपको पता होना चाहिए, बिटवीन कंट्री, किस कंट्री के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, और प्लेस कहां पे ये आयोजित कराया गया। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी एग्जामिनर दे देता है ना, वो है आपका एडिशन, ध्यान रखिएगा। क्या है, एडिशन बेटा, एडिशन को हिंदी में कहते हैं संस्करण, है ना, क्या है, संस्करण। जैसे 15वां संस्करण है, 14 संस्करण है, 13वां है, 25वां संस्करण है, जैसे मालाबार युद्ध अभ्यास हो गया, है ना, ऐसे। और एक प्रश्न इसमें और बनता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना, एक युद्ध अभ्यास की शुरुआत की गई जिसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। अब एग्जामिनर क्या बोलेगा कि जैसे लिख दिया कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा शुरू किए गए युद्ध अभ्यास द्विपक्षीय बहुपक्षीय, तो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में भारत ने किसमें हिस्सा लिया। अब हो सकता है कि चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन में भारत ने हिस्सा लिया और एक उसने दूसरा कोई दे दिया, मान लिया हमने कह दिया मित्र दे दिया, है ना, या फिर हमने कह दिया चलो काजिंद दे दिया, कुछ अलग करके। तो भारत जिसमें जिसमें अमेरिका के संग करता है केवल उसको बताना होगा, बाकी एक जो होगा नहीं करता होगा वो बताना है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत किन किन देशों के संग द्विपक्षीय अभ्यास करता है। अब बहुपक्षीय का मतलब उसमें बहुत सारे देश आते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे युद्ध अभ्यास होते हैं जिसकी शुरुआत तो होता है द्विपक्षीय से, लेकिन आगे चल के उसको बहुपक्षी में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि नहीं चलो हम दोनों के बीच में तो, देशों के बीच में तो अच्छा हो रहा है, और भी देशों के संग इसमें क्या करेंगे, हम अब युद्ध अभ्यास करेंगे। ठीक, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो द्विपक्षीय बाइलेटरल से पूछे जाते हैं। किन किन दो देशों के बीच में हाल ही में कजाकिस्तान के इस क्षेत्र में यह युद्ध अभ्यास कराया गया। सिलनेक्स के बारे में, मतलब बहुत सारे हैं, काजिंद है, सिलनेक्स है, और भी बहुत सारे हैं, मालाबार है, मित्र है, शक्ति है, वरुण है, बहुत सारे हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये सब आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा एडिशन है युद्ध अभ्यास का, कहां पे हुआ है बेटा, और बिटवीन विच कंट्री, किस कंट्री के बीच में आयोजित कराई गई है, और कब कराया गया है। ये तीन चार चीजें अगर आपने युद्ध अभ्यास के अंतर्गत पढ़ लिया, मिलिट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत पढ़ लिया, इसके बाहर आपके झारखंड पीसीएस में प्रश्न नहीं है ना। एक बार एनालिसिस आप भी करेंगे तो दिख जाएगा। उसके बाद आता है बेटा अवार्ड एंड हॉनर, मतलब बोल रहा है कि जो पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है आपको, तो वो भी आपको नेशनल लेवल पे भी पढ़ना है और इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ना है। प्लस इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इसको झारखंड में भी पढ़ना है।
झारखंड स्पेशल्स में भी आपको इसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम में पढ़ लिया कि हाल ही में इस फलाने व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जैसे हमने कह दिया आईफा अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड दिया गया। ठीक है भाई, वो तो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। अब हाल ही में नीति आयोग के द्वारा कुछ अवार्ड दिया गया, या फिर किसी संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था कोई अवार्ड, वो दिया गया, तो वो राष्ट्रीय घटनाक्रम में आ जाएगा। अब उसमें भी आपको ये देखना है कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो सबसे, जैसे हमने आईफा अवार्ड के बारे में बात कर लिया, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तमाम तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो हमारे झारखंड से बिलोंग करता है, जो कि झारखंड का नाम रोशन करता है? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनको जरूर से पढ़ के जाइएगा, आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस, है ना। तो फेमस पर्सनालिटी में भी वो आ जाएंगे, है ना। फेमस, जो कि काफी फेमस है भाई, प्रसिद्ध है वो व्यक्ति। क्यों प्रसिद्ध है? उनको हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया, क्या पता नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बन गया, लेकिन चूंकि भारत के झारखंड के व्यक्ति हैं तो झारखंड से आपके एक स्पेशल में पूछ देगा उनका नाम। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेसेस इन न्यूज, मतलब जगहों के ऐसे ऐसे जगह, जैसे इसमें भी दोनों आप पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? नेशनल भी पढ़ेंगे और झारखंड भी पढ़ेंगे, है ना, झारखंड भी पढ़ेंगे। तो कहने का सेंस ये है, नेशनल में जैसे हमने कह दिया, क्या पता उत्तर प्रदेश का कोई जगह है बहुत फेमस था, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में आया, है ना। झारखंड का कोई ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारे गोल्ड के माइनिंग के स्टोर्स मिले हैं राजस्थान के अंदर, और फिर हमने कह दिया झारखंड के अंदर भी क्या पता कुछ मिल जाए, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ चीज मिल जाए, तो वो नेशनल में भी आ सकता है और आपके झारखंड स्पेशल में। तो जगह के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्कीम। अब देखिए, स्कीम और पॉलिसी, ये हो गया आपकी योजना और ये हो गई आपकी नीति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्कीम्स, दोनों स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। एक सेंट्रल का, सेंट्रल स्कीम्स, ठीक, और एक है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड स्कीम्स। अब ये दोनों चीजें कहां से आपको मिलेगी, अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कहां से आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन सरकार के द्वारा क्या है, ये जारी की जाती है, तो चाहे केंद्र सरकार की हो और झारखंड सरकार के द्वारा, ये दोनों स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। सेम एज इट इज पॉलिसीज। अब पॉलिसीज, नीतियां जो है झारखंड सरकार के द्वारा भी लाई जाएगी, भारत सरकार के द्वारा भी लाई जाएगी। तो ये दोनों आपको पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है आपको अच्छे से। क्या पता नीति आयोग के द्वारा लाया गया है सभी राज्यों के लिए भारत के, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने बात कर लिया G20, ठीक, हमने बात कर लिया ब्रिक्स, हमने बात कर लिया SCO, है ना, ऐसे तमाम तरह के, हमने बात कर लिया COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, आने वाला जो सम्मेलन है वो कहां पे होने वाला है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद आता है बेटा रैंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब रैंकिंग में आपको क्या देखना है, नेशनल रैंकिंग, झारखंड स्पेशल, और रैंकिंग में जैसे हमने मान दिया, हमने कह दिया कि चलो भाई नीति आयोग है। अब नीति आयोग के द्वारा कोई रैंकिंग बेटा क्या है, जारी की गई है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा हमने कहा कि कोई रैंकिंग क्या है, जारी की गई है। अब उस रैंकिंग में क्या है, क्या पता हमने कह दिया चलो SDG रैंकिंग है, क्या है, SDG रैंकिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर। अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी आता है, भारत के अंदर भी जारी किया जाता है। अब उस चीज में आपको ये देखना है कि सर यहां पे झारखंड, है ना, क्या है कि यहां पे झारखंड को लेकर इनकी क्या स्थिति बताई गई है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये पूछे जाते हैं आपके पेपर के अंदर। ठीक है, तो झारखंड की रैंकिंग क्या है ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग कैटेगरीज में। और भी झारखंड के अलग अलग क्षेत्र हैं, उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा रैंकिंग सा। तो याद रखिएगा, झारखंड स्पेशल में भी रैंकिंग झारखंड का पढ़ना है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हमने कह दिया कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोई रैंकिंग जारी की गई है ना, जो हमारी इकोनॉमी से, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है ना, इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा। क्या पता किसी और ऑर्गेनाइजेशन से है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, किसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत की रैंकिंग जारी की गई है ना। हो सकता है कि भारत की रैंकिंग क्या है, मिनरल्स में जारी की गई हो, है ना, हो सकता है कि एमएसएमई में की गई हो, है ना, हो सकता है इंडस्ट्रीज में की गई हो, ऑटोमोबाइल में की गई हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में की गई हो, है ना, हो सकता है कि आपके किस में की गई हो, हमने कह दिया, चलो ऑटोमोबाइल्स ये हो गया, फार्मा में की गई हो, तमाम तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं बेटा, अलग अलग क्षेत्र हैं। तो भारत की रैंकिंग क्या है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और नेशनल पे झारखंड को, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, इसके पहले हमने बताया ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये वही चीज है। नेशनल मतलब भारत के अंदर भी राज्यों के बीच में क्या है, आप देखेंगे ना कि कोई ना कोई सम्मेलन कराए जाते हैं। अभी जैसे हाल ही में देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी कराया गया कि कैसे बिजनेस को हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर, बिजनेस को और बेहतर करे, आसान करे, इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आए। वैसे ही सेम झारखंड का है, वैसे ही कई सारे हैं, भारत सरकार के द्वारा भी कराए जाते हैं। तो किन राज्यों के बीच में हुआ या फिर किस राज्य में आयोजित कराई गई, उसका क्या बेनिफिट्स है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही है, केंद्र सरकार या फिर भविष्य में उससे कितने रोजगार आने वाले हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें होती हैं नेशनल स्तर पर। और सेम इंटरनेशनल स्तर पर, जैसे इंटरनेशनल स्तर पर क्या है, दो चीजें हमने कहा ना, ऑर्गेनाइजेशन की अपकमिंग कब है ये ध्यान रखिएगा, और जो आयोजित कराई गई, जैसे हाल ही में G20 हुआ, आप सबको पता है कि सर साउथ अफ्रीका में हुआ था। उससे पहले कहां पे आयोजित हुई, ब्राजील में आयोजित हुई थी। उससे पहले कहां आयोजित हुई थी, तो भारत के अंदर आई हुई थी। भारत से पहले इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के पहले इटली में आयोजित कराई गई थी। तो ये तो पास्ट हो गया है ना G20 का। अब जैसे हमने कहा कि भारत के अंदर G20 आयोजित हुआ, अब जब भारत के अंदर आयोजित हुआ तो इसके प्रमुख प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, अब उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहां वाले में क्या पढ़ना था, केवल इवेंट पढ़ना था कि अपकमिंग कब होने वाला है, जैसे 2026, 2027, 2028, 2029, ये सब पढ़ना है, ये कब होने वाला है। अब इसमें क्या पढ़ना है, इस वाले कॉन्फ्रेंस में, तो इसमें आपको यह पढ़ना है कि उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। जैसे अभी हाल ही में जो साउथ अफ्रीका में हुआ, 24 में ब्राजील में आयोजित हुआ, 26 में अमेरिका में होने वाला है, तो ये अपकमिंग में हो गया, वहां पढ़ लेंगे अच्छे से। यहां से जो अभी साउथ अफ्रीका में हुआ था उसकी उपलब्धियां क्या रही, ब्राजील में हुआ उसकी उपलब्धियां क्या रही, ये होता है कॉन्फ्रेंस के अंदर की चीज पढ़ना, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ऑपरेशंस भी देख लीजिएगा, चाहे भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन कराए गए हैं। उसके बाद आता है आपका वन रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वन रिपोर्ट 2023 बेटा। इसमें पूरे भारत का पढ़ना है और झारखंड स्पेशल पढ़ना है। झारखंड स्पेशल में आपको क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट कवर एरिया है, या फिर मान लीजिए हमने कहा ट्री कवर एरिया है ना, ये सब पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है ना, मतलब कौन सा जिला है, कहाँ पे वनावरण बहुत ज्यादा है ना, कहाँ पे वृक्षावरण ज्यादा है, कहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज्यादा है, पूरे झारखंड का भौगोलिक कंडीशंस क्या है, स्थितियाँ क्या हैं, कितने वृक्षारोपण हुए हैं, तमाम तरह के, कितना ड्रॉट एरिया है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है इस रिपोर्ट के अंदर। और आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर में यहाँ से 1-2 प्रश्न आने हैं, ठीक। अब आता है मिसलिनियस। अब मिसलिनियस में बहुत सारे बेटा विविध प्रकार के करंट अफेयर के और भी क्वेश्चन जुड़ सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले कि फेमस पर्सनालिटी हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अपॉइंटमेंट नियुक्ति हो गया,
ठीक है। और पोर्टल हो गया, ऐप एंड पोर्टल हो गया, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। जीआई टैग हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहते हैं, जीआई टैग, इससे भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये ऐसे कुछ टॉपिक है, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि करंट अफेयर के अंदर बहुत सारे टॉपिक है बेटा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको नजरअंदाज एग्जामिनर या आयोग नहीं कर सकता, जो पेपर सेट कर रहा है, वो ये टॉपिक है। अब इन सब में दो टॉपिक और हैं, कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, कौन से हैं, तो वो है आपका अब के लिए बजट और इकोनॉमी सर्वे। बजट आपको किसी भी हाल में पढ़ लेना है, 26 और 27 का, ठीक। और इकोनॉमी सर्वे 2025 और 26 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 और 26 का। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बजट जो आपको पढ़ना है, एक तो आपको यूनियन पढ़ना ही है, यूनियन बजट भारत सरकार के द्वारा जो पेश किया गया है, और एक है ये आपका झारखंड का भी है, झारखंड बजट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 और 27। जब आप झारखंड बजट पढ़ेंगे ना, जो पीछे हमने कहा पॉलिसीज और योजनाओं के बारे में, यहीं से आपका क्या है, योजना वगैरह जो इंपॉर्टेंट है कवर हो जाएगा। यहीं से आप पे क्या है बेटा, पॉलिसीज वगैरह जो है ना वो कवर हो जाएगा, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हाल ही में पूछे जाते हैं, तो आपको पता है फरवरी में सबका आया है, ये पढ़ लीजिएगा। सेम एज इट इज इकोनॉमी सर्वे, तो आपको यूनियन पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आपको झारखंड का भी पढ़ना है 2025 और 2026 को लेकर, ठीक। तो जब आप ये पोर्शंस पढ़ते हैं ना, इन दोनों पोर्शंस को जब आप पढ़ेंगे बेटा, तो याद रखिएगा इसी में से ही जोड़कर ऐड करके एग्जामिनर क्या करता है, कुछ अंश इंडियन इकोनॉमी का पूछ देता है, इंडियन इकोनॉमी से जोड़ के पूछता है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से जोड़ के, भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर कुछ क्वेश्चन बजट में, जैसे इकोनॉमी सर्वे से बहुत सारे डाटा दिए जाते हैं, उसको आपके भारतीय अर्थव्यवस्था जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उससे ऐड ऑन करके वहां से प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको जोड़ देता है, ठीक है। तो ये सभी जितने सारी चीजें हमने आपको बताए हैं, ये सभी ऐसे ऐसे बिंदु थे जिसपे हमने आपके संग चर्चा किया, और फाइनली लास्ट में सिर्फ हमें आपको इतना कहना है कि आपके पेपर में ध्यान रखिएगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को अगर हम सब ले ले, तो इसमें जो करंट अफेयर का वेटेज है बेटा, वो हमने पीछे कहा है 30 प्लस माइनस आप 2 लेके चलिए, मतलब हो सकता है कि 30 नंबर पूछ दे, हो सकता है 32 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये दोनों को मिला के पूछा जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ध्यान रखिएगा। नेशनल और इंटरनेशनल से पीछे हमने समझा दिया है कि लगभग 12-15 प्रश्न होंगे, और सेम झारखंड स्पेशल से पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करंट को करंट की तरह से पढ़ाई करिएगा, ऐसा ना हो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी का करंट अफेयर का पूछने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। यूपीएससी में आप पे कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, है ना, यूपीएससी में जो पूछा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल्स पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके जेपीएससी के बारे में अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है, यहाँ पे 90% जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये फैक्ट पे आधारित आते हैं, फैक्ट बेस्ड होता है, क्या होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। मात्र इसमें 10% ऐसे रहते हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल्स अभी तक क्या है पूछा गया है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है, बट अभी तक पेपर जितने सारे हुए हैं उसमें नहीं दिखे हैं कि बहुत डीप में जाके पूछा गया है, टू द पॉइंट एग्जामिनर पूछता है जो चीज चर्चा में रही है, ठीक। आशा करते हैं कि हमने जो जो चीजें आपको बताई है करंट अफेयर को लेकर, है ना, जीएस पेपर 1 को लेकर, जीएस पेपर 2 को लेकर क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है, ये सभी चीज हमने बताया है,
वेटेज को भी लेके बेटा हमने बता दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कहाँ से पूछी जाएंगी, ये सब कुछ हमने एक एक बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद और भी जो टॉपिक्स है उसके बारे में बेटा चर्चा हमने कर लिया है, और बजट और इकोनॉमी सर्वे को भी लेके हमने आपके संग जिक्र कर लिया है। मेरे हिसाब से जो मैंने आपके पूरे पिछले 5 साल के पेपर को एनालिसिस किया, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद ये ऐसे टॉपिक हैं जो 60-70 टॉपिक के अंदर केवल अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो संभवतः आपके पेपर में जो प्रश्न है इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आशा है कि जो भी हमने आज आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, झारखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि आयोजित होनी है 8 मार्च को 2026 में, अगले महीने, उससे संबंधित समसामयिकी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी हो सकती है, जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं, उस पे जो हमने चर्चा किया है, आशा है कि ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही है। और अगर किसी तरह की आपको दुविधा होती है या डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, कमेंट्स में वो भी बता दीजिएगा कि सर सभी टॉपिक्स हमारे कवर हैं अच्छे से। जो टॉपिक्स कवर नहीं है आप उसको भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। आशा है मेरे द्वारा, रतन कुमार, आप सबकी फैकल्टीज़ करंट अफेयर के द्वारा जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, इन सभी चीज़ों से आप संतुष्ट हैं, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेहनत से पढ़ाई करिए और अपनी जेपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण करिए। थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थियों का। टेक केयर। जय हिंद।